नमस्कार, मैं अफजल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जान बचे तो लाखों उपाय, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इस वक्त भारत में हर इंसान अपनी जान बचाने की जुगात में लगा हुआ है। लोग अपना धंधा पानी रोजगार चौपट कर चुके हैं सिर्फ जान बचाने के खातिर, क्योंकि कोरोना 2.0 इस वक्त तबाही मचा रहा है। हर रोज 3.5 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, 3,000 से ज्यादा लोगों की जाने जा रही है। आपने ये तो देखा होगा कि नोटबंदी में लाइन, रेलवे टिकट काउंटर पर लाइन, लेकिन शमशान में लाशों को जलाने की लाइन कभी नहीं देखा होगा। कभी नहीं तसव्वुर किया होगा कि ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, लेकिन ये हो रहा है। सरकार कह रही है एहतियात बरतो, घरों से बाहर बेवजह ना निकले। और पिछले साल आपको याद अगर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को 21 दिन के लिए तालाबंदी कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था जान है तो जहान है, ये फॉर्मूला सुझाया था। लेकिन 135 वो सरकारी शिक्षक, शिक्षा मित्र, उनका क्या कसूर था जो चुनाव कराने गए थे और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। हमारे लिए तो ये नंबर है, लेकिन वो 135 शिक्षक जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार वालों के लिए तो पूरी दुनिया उजड़ गई। उनका क्या होगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। कौन सा आसमान और पहाड़ टूट जाता अगर चुनाव नहीं होता? क्या हो जाता अगर चुनाव, इस वक्त पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होते? और 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा? मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजीव बनर्जी ने क्या कहा चुनाव आयोग को लेकर? आपको शायद ऐसा स्टेटमेंट किसी भी जज ने आज तक नहीं दिया होगा चुनाव आयोग को लेकर, कि ये जो कोरोना का दूसरा वेव आया है इसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, कोरोना गाइडलाइंस का, जिसकी वजह से ये जो वेव है इस रफ्तार में बढ़ा और लोगों की मौतें हो रही है। फटकार लगाया और साथ ही साथ हिदायत भी दिया है बहुत बड़ा। आज आपको हम इसी पर बात करते हुए सारी बातें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, प्रधानी का चुनाव चल रहा है। बगल में दिल्ली है, वहाँ लॉकडाउन है, वहाँ पर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, किस लिए? क्योंकि प्रधानी चुनना है। प्रधानी नहीं अगर चुनेंगे अभी तो बहुत बड़ा आफत आ जाएगा। शादी नहीं हो सकती, स्कूल कॉलेज नहीं खुल सकते। 1 साल से स्कूल कॉलेज बंद है क्योंकि कोरोना है। लेकिन अभी चुनाव जरूर होगा, जब वो भी कोरोना 2.0 कोरोना 1 से भी ज्यादा रौद्र रूप दिखा रहा है, तबाही मचा रहा है, तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। तब ऐसे वक्त में चुनाव कराना क्या सरकार के लिए सही था? इस पर हम बात करते हैं कि 135 वो लोग, वो शिक्षक, वो शिक्षा मित्र जिन्होंने जानें गंवा दी, अब उनका क्या होगा? क्या उनका कसूर क्या था, उनका गुनाह क्या था? वो सिर्फ यही ना कि वो सरकारी नौकर थे, उनका सरकार का आदेश का पालन करना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। उन्होंने सरकार के आदेश का पालन किया, नतीजा ये हुआ कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, वो तो घर में है नौकरी छोड़कर। कोई तो अपना दुकान बंद कर दिया है कि भाई नहीं, अभी धंधा पानी चौपट हो जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन जान बचेगी तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। तो 135 शिक्षकों ने जो जान गंवाई, इसको लेकर राष्ट्रीय शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष है, जिनका नाम वीरेंद्र मिश्रा, उन्होंने तल्ख लहजे में सरकार से कहा कि हम लोग पहले ही कह रहे थे कि टीकाकरण कराया जाए शिक्षकों का और चुनाव टाला जाए ऐसे वक्त में जब कोरोना रौद्र रूप दिखा रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव कराया गया। पंचायत चुनाव की वजह से 135 हमारे शिक्षकों ने जान गंवा दी। हम लोग पहले ही डरे थे, सहमे थे, हर कोई भय में था, कोई चुनाव कराना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसे में क्या हुआ? हमारे 135 शिक्षकों ने जान गंवा दी। अब वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन 135 शिक्षक जो शिक्षक और शिक्षा मित्र, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इनके परिवार को, किसी आश्रित को एक नौकरी दी जाए अनुकंपा पर। और जो लोग ये भी बताया जा रहा है कि हजारों लोग कोरोना से पीड़ित हैं, उनका मुफ्त में इलाज कराया जाए, ये मांग की जा रही है। और शिक्षकों में काफ़ी रोष और गुस्सा है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हम नहीं कराना चाहते थे चुनाव के मद्देनज़र हमने ये बातें कही थी कि चुनाव को अभी टाल दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की वजह से हमें कराना पड़ा। ये सरकारें अपनी तरफ से दलील दे रही है। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि जहां पर 135 शिक्षकों की मौत हो जाती है चुनाव कराने में, अब वहीं आपको हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में इस वक्त कोरोना तबाही मचा रहा है। कलकत्ता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है और यहां तक कि अभी तक 4 प्रत्याशियों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
और साथ ही साथ नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता के बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से जो टीएमसी के एक कैंडिडेट थे जिनका नाम है काजल सिन्हा, उनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई है। ममता बनर्जी ने इस पर दुख जाहिर किया है। ममता बनर्जी आज से नहीं बल्कि शुरू दिन से ही, जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से वो चुनाव आयोग पर हमलावर है और उन्होंने कहा था कि 8 फेज में चुनाव कराने की क्या जरूरत है और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से दोस्ती और बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए ये किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री लाखों की रैलियों में रैलियां करते हैं और फिर शाम में जाकर भाषण देते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और यहाँ आकर रैलियां करते हैं, ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर। और जब तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजीव बनर्जी ने यह कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद ममता बनर्जी और हमलावर हो गई। उन्होंने और धारदार हमला किया कि हम पहले ही कह रहे थे कि कोरोना रौद्र रूप दिखा रहा है, कोरोना बढ़ सकता है, रैलियां करने की क्या जरूरत थी, इतने फेजों में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, हम तो चाहते थे एक साथ एक चरण में ही चुनाव हो जाए। और जहां बंगाल में 4 प्रत्याशियों की मौत हो गई है और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जो आसनसोल से सांसद हैं और अभी कोलकाता के टालीगंज से बीजेपी के उम्मीदवार है, वो भी 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ाया गया, एक तरफ तो नाइट कर्फ्यू लगा रही है सरकार, एक तरफ सरकार कह रही है कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, एहतियात बरते, शादियां ना करें अभी इस मौसम में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद है पिछले 1 साल से, लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकान मकान सब बंद कर रखे हैं, किसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर की जा रही है, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, एक तरफ मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा है हर तरफ। और महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड ऐसे राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन। तो फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना क्यों जरूरी था, ये आज हर देशवासी पूछ रहा है। अगर मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आप एग्जाम पास कर जाते हैं, आप दर बदर ज्वाइनिंग के लिए भटकते रहते हैं, टाइम पे टाइम बाद दिया जाता है कि नहीं अभी कुछ प्रॉब्लम है, ये है, आज फलना है, आज ढेकाना है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, लेकिन चुनाव वक्त पर ही होगा। ये हमारे देश का सिस्टम देखिए, जो सिस्टम मीडिया का है ना, सिस्टम जिम्मेदार है। तो ये कौन सा सिस्टम है कि चुनाव हमेशा वक्त पर ही होंगे, चुनाव को टाला नहीं जा सकता, चुनाव बाद में नहीं कराया जा सकता, कौन सी आफत आ जाती, इस पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। 135 लोगों ने जान गंवा दी, उनका कौन पुरसाने हाल लेगा, उनसे कौन सवाल पूछेगा, उनका क्या होगा। और आपको अगर ध्यान हो तो जेपी नड्डा से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि कोरोना बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में, जब वो रैलियां कर रहे थे, तो इस पर आपका क्या कहना है, और आप लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो उनका जवाब था, एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर थे, उनका जवाब था कि हमारी जीत हो रही है इसलिए आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। और कई लोग इस तरीके से बेतुका बयान दे चुके हैं। और ललन टॉप से इंटरव्यू करते हुए जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं आश्रम के, उनसे जब पूछा गया कि कोरोना बढ़ रहा बिना मास्क है, तो ये कोरोना असम में नहीं है आज, लेकिन देखिए कि क्या हाल हो रहा है, किस तरीके का रौद्र रूप दिखा रहा है कोरोना, किस तरह की तबाही मचा रहा है। आज कोरोना 2.0 जितना रौद्र रूप दिखा रहा है, तबाही मचा रहा है, उतना तो बनने भी नहीं दिखाया था। और पूरे 21 दिन के लिए, फिर बाद में 1.5 महीने के लिए भारत बंद रहा था और ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था, हर काम धंधा चौपट हो चुका था, ठप हो चुका था, रुक चुका था। भारत को 1.5 महीने के लिए ऐसा मानो कि रोक दिया गया था, ठहर गया था भारत। लेकिन आज चुनाव कराना क्या जरूरी था, जिसकी वजह से 135 शिक्षक और शिक्षा मित्रों ने जान गंवा दी और हजारों अभी भी कोरोना संक्रमित है। ये अहम सवाल जो हम खड़ा कर रहे हैं, इस सवाल को लोगों तक पहुंचाइए और लोगों से भी पूछिए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि घर पर रहें, घर से बेवजह बाहर न निकले, दूसरी तरफ चुनाव कराना, क्या ये सही था? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।